नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही यानी जो आपके साथ गूगल के द्वारा कुछ ऐसे एप्लीकेशंस का नाम सामने आया है जो कि मैक्सिमम लोगों के पास है, मैक्सिमम लोगों ने इंस्टॉल की है, पर वही कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपका डेटा चुरा सकती हैं। लगभग 43 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका नाम सामने आया है। पूरी लिस्ट सामने आ गई है जिसके अगर आप इंस्टॉलेशन सुनेंगे तो अभी तक इन्फॉर्मेशन ये सामने आई है कि 25 से 30 लाख तक ये लोगों ने इसे इंस्टॉल जो है वो किया है। लगभग 43 ऐसे ऐप्स हैं। आपको बता दें प्ले स्टोर में ये ऐप्स जो हैं इस समय अवेलेबल हैं जो कि डेवलपर पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहे हैं। उसकी पूरी डिटेल सामने आ गई है और गूगल ने फिलहाल इन 43 ऐप्स को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है, यानी कि अब अगर लोग इंस्टॉल से करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपके फ़ोन्स में ऑलरेडी ये ऐप हैं तो आपको भी इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। ये ऐसे 43 एंड्रॉयड ऐप्स हैं जिसका नाम सामने आया है जो कि कंपनी की पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहे हैं और इसके जो अभी तक टोटल डाउनलोड्स देखने को मिले हैं वो 25 to 30 लाख देखने को मिले हैं। और केसेस ऐसे सामने आए हैं कि एक तो ये डेटा तो चुरा ही रहे हैं और ये यूज़र का अगर डिवाइस टर्न्ड ऑफ भी है उसके बावजूद भी ये एड्स लोड कर पाएंगे। तो कई ऐसे फीचर्स हैं जो पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहे हैं। ये पॉलिसीज़ को वायलेट तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो बैटरी की अगर आप देखें तो वो भी ड्रेनेज ज़्यादा देखने को मिल रही है। कंजप्शन जो है डेटा की वो भी इसकी वजह से ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन ऐप्स को हटाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा ये ऐप्स जो हैं कलेक्ट तो कर ही रहे हैं, चुरा तो रहे हैं यूज़र्स का डेटा, साथ ही साथ उसे ट्रांसमिट भी कर रहे हैं और इसमें जो यूज़र है उनका कंसेंट भी नहीं लिया जा रहा। ये एक प्राइवेसी रिस्क आप कह सकते हैं। फिशिंग अटैक की अगर बात की जाए या थेफ्ट केसेस जो आजकल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो इन ऐप्स को उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हटाया गया है। गूगल की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि हर एक एप्लीकेशन को माननी होती हैं, जिसमें चाहे आप डेटा प्राइवेसी की बात करें और भी ऐसे कई फीचर्स हैं, कई ऐसे पॉलिसीज़ हैं जिन्हें इन ऐप्स को मानना होगा। पर ये ऐप्स जो हैं ये वायलेट करते हुए नज़र आ रहे थे। पर ये कुछ ऐसे ऐप्स के नाम सामने आए जो कि इन पॉलिसीज़ को वायलेट करते हुए नज़र आ रहे थे। अब ये लगभग 43 ऐप्स हैं जिनका नाम सामने आया है। कई ऐप्स ऐसे भी होंगे जो शायद आपने अपने फ़ोन्स में इंस्टॉल भी किए होंगे। इन ऐप्स के नाम मैं आपको बता दूँ, जो अभी लिस्ट आई है उसमें कई ऐसे टीवी DMD प्लेयर्स हैं, म्यूज़िक डाउनलोडर्स हैं, न्यूज़ या कैलेंडर ऐप्स हैं, साथ ही साथ जियो सॉफ्ट मोबाइल रिकवरी ऐप, न्यू लाइव म्यूज़िक, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं। और इनके साथ 43 टोटल ऐप्स ऐसे हैं जो कि ये पॉलिसीज़ को वायलेट करते हुए नज़र आए, जिसमें आपका फ़ोन अगर स्विच ऑफ भी है तो भी इन एड्स को लोड किया जाएगा। आपके पूरे डेटा जितना भी है फ़ोन में उसका आपके कंसेंट के बिना यूज़ भी किया जा रहा है और दूसरे लोगों तक पहुँचाया भी जा रहा है। हालाँकि ऐप्स जो हैं ये ना ही कलेक्ट कर सकते हैं ना ही दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं आपका डेटा आपके कंसेंट के अलावा। जो पॉलिसी है वो इसी तरीके से डिज़ाइन की गई है कि लोगों के प्राइवेसी को भी ध्यान में रखा गया है, पर ये ऐप्स ऐसी ही चीज़ें करते हुए पाए गए। गूगल की एक टीम है पूरी जो इसको रिव्यू कर रही थी और इसके बारे में एक बार पहले भी जो है एक एप्लीकेशन के द्वारा हाईलाइट किया गया जिसमें कई ऐसे नाम सामने आए। कैलेंडर एप्लीकेशंस बहुत सारी ऐसी हैं। कई बार आप देखें तो आपको प्ले स्टोर पे बहुत ऐसे डिज़ाइनर या एस्थेटिक कैलेंडर्स देखने को मिलेंगे जो कि लोग एस्थेटिक्स के लिए आजकल डाउनलोड कर रहे हैं, पर ये वही ऐप्स हैं जो कि बाद में प्रॉब्लमैटिक लोगों के लिए साबित हुए। इसके लिए कई ऐसे नाम जो हैं वो सामने आए हैं। ये ऐप्स एड्स से भरे हुए हैं, जहां आपके डिवाइस की स्क्रीन ऑफ भी हो तो ये जो है फिर भी आपको एड्स दिखा सकते हैं। ये यूज़र्स के लिए जो है हालांकि कन्वीनियंट नहीं है। ये क्लियर वायलेशन देखने को मिला गूगल प्ले डेवलपर पॉलिसी का कि किस तरीके से एड्स को डिस्प्ले करना है, यानी कि अगर आप वो ऐप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, आपने उस ऐप को बंद भी करा है, जो कि एड्स उस ऐप में आती थी वो एड्स आपको नॉर्मली आपके फ़ोन में भी दिखाई देंगी, ये डिस्प्ले होंगी। हालांकि गूगल के द्वारा ये कह दिया गया है कि इस तरीके से एड्स नहीं दिखाई जा सकती। उसके अलावा ये बैटरी तो लोगों की ड्रेन कर ही रहे हैं, उनका डेटा भी कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन लीक जो है वो कई ऐप्स के द्वारा हुई है। और कई ऐप्स ऐसे हैं जो एक पोटेंशियल थ्रेट जहां देखने को मिल रहा है कि उन ऐप्स के ज़रिए भी आपका डेटा जो है वो लीक हो सकता है, जो क्लिकर बिहेवियर इस समय नोटिस किया गया है। तो कई ऐसे ऐप्स के नाम आए हैं जिसमें टीवी DMB प्लेयर है, म्यूज़िक डाउनलोडर है, न्यूज़ और कैलेंडर एप्लीकेशंस हैं और भी कई ऐसे ऐप हैं जैसे लाइव म्यूज़िक और लाइव करके एक ऐप है। तो ये कुछ ऐप्स हैं, अगर आपके फ़ोन में भी हैं तो आप इन्हें जल्द से जल्द अनइंस्टॉल कर दें क्योंकि ये आपका डेटा चुरा सकते हैं।